गोहाना नगर परिषद के चुनाव का पारा जो तारीखें नजदीक आ रही हैं बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ से चुनाव लड़ रहा हर नेता एडी चोटी का जोर लगाए हुए है, लेकिन कुछ वार्डों में पार्षदों द्वारा करवाए गए भरपूर कार्य के कारण उन्हें भरपूर समर्थन भी मिलता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आज जगत महान न्यूज की टीम ने निवर्तमान वाइस चेयरपर्सन राजेश देवी के वार्ड का दौरा किया। यहाँ से उनके बेटे विजय पांचाल चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें राजेश देवी द्वारा करवाए गए कार्यों का पूरा लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। जगत महान न्यूज की टीम ने आज वार्ड 14 की जनता सहित विजय पांचाल, मोनू पांचाल और राजेश देवी से उनके द्वारा करवाए गए कार्यों और भविष्य की योजनाओं के बारे में बात की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। प्रदेश में जिस प्रकार से नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, आज हमारी टीम उसी को देखते हुए पहुंची है वार्ड नंबर 14 में। हमारे साथ यहां मौजूद हैं निवर्तमान वाइस चेयरपर्सन राजेश देवी और अभी उनके पुत्र जो है यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं विजय पांचाल जी। आइए उनसे बात करते हैं कि अब की बार उन्होंने अपने पुत्र को उतारा है चुनाव मैदान में और पीछे वो क्या करते रहे हैं और वार्ड में कितना इन्होंने काम किया है। वैसे तो इन्होंने पूरे शहर में काम किया है, लेकिन हम इनके वार्ड की भी बात करेंगे। राजेश देवी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी। राजेश देवी जी, अब की बार आपने खुद ना उतर के अपने पुत्र विजय को चुनाव मैदान में उतारा है, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सरकार ने मेरे को 5 साल के लिए काम दिया था, वार्ड के अंदर मेरे को विजेता बनाया था। मेरे देशवासियों ने, मेरे अपने वार्डवासियों ने, माताओं ने, बहनों ने, आज उसी का ही प्रकोप आप मेरे सामने आया है। और मैंने जो विकास कार्य किया है, उस विकास कार्य को देखते हुए मैंने अब अपना आगे और कदम उठाया है कि अब आने 5 साल के जो मैंने काम किए हैं उस काम को छोड़कर और जो आगे जो बाकी काम रह रहे हैं, इस काम के लिए मैंने अपने पुत्र विजय पांचाल जी को अपने मैदान में उतारा है। अब बाकी काम जो रह रहा है वो मेरा बेटा विजय पांचाल जी काम करके दिखाएगा, जनता सामने प्रस्तुत है। जी, आप क्या अपील करना चाहेंगी अपने वार्ड 14 की जनता को कि अब की बार आपके बेटे विजय को आशीर्वाद दें? विकास के लिए मैंने अपने बेटे को इसलिए उतारा है मैदान में कि जो वार्ड में बकाया काम रह गए हैं, जो अभी बकाया रह रहे हैं, उस विकास कार्य को पूरा करने के लिए मैंने विजय बेटे को अपने मैदान में उतारा है, ताकि जनता भी खुश है और मेरे वार्ड के वासी भी खुश हैं। क्योंकि जो 15 साल से मेरे वार्ड के अंदर कभी भी काम नहीं हुआ था, वो काम आज मेरी जनता, मेरे वार्ड के वासी, मेरी माताएं, मेरे बहनों ने जो मेरे पर भरोसा और विश्वास कराया, और इन भरोसा और विश्वास के कारण जो इन्होंने मेरे को समय दिया था जीतने का, और उस 5 साल के अंदर मैंने वो काम करे हैं। बाकी मैं अपनी बड़ाई आप नहीं करूंगी, लेकिन जनता मेरी बड़ाई, मेरे माता पिता, मेरी बहनें ये अपना आप दिखा देंगी कि मैंने क्या वार्ड के अंदर काम किया है। जी, राजेश देवी का दुख बिल्कुल सामने आ गया कि 15 साल से इस वार्ड में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने जी तोड़ मेहनत की। अकेले अपने वार्ड ही नहीं, पूरे शहर का विकास इन लोगों ने किया, जो दिखाई भी देता है। हमारे साथ प्रसिद्ध समाज सेवी मोनू पांचाल जी भी हैं, राजेश देवी के बड़े पुत्र। हम उनसे भी बात करेंगे कि वो लगातार जनता के बीच में रहे, समाज सेवा करते रहे। मोनू पांचाल जी, आप क्या कहेंगे? आपने अपने छोटे भाई को, आजकल तो भाई भाई में भी बड़े हमने झगड़ा देखने को मिलता है, लेकिन आपने अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दिया, खुद ना लड़के, क्या कहेंगे? ऐसा जी, भाई में मेरे में कोई फ़र्क नहीं है। हमने विकास के लिए वोट मांग रहे हैं, वार्ड का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। हमने 5 साल में जो विकास करे हैं, ना तो कोई गली वार्ड में छोड़ी, 1-2 गली अनअप्रूव्ड एरिया में बाकी है, वो भी बनवाने की कोशिश करेंगे। ड्रेन नंबर 8 पे जीटी रोड बनवा दिया, जो इतना गंद था। वार्ड नंबर 14 का सबसे बड़ा गंद ये था जी, जो आपके वार्ड नंबर 14 का गंद सबसे बड़ा ये था। वास्तव में जिस प्रकार से देवीपुरा में पार्क बनाया गया है, गंद को हटा के आपके यहाँ पे गोहाना में एंट्री पे हमें ऐसा लगता था ये मलिन बस्ती है, गरीब बस्ती है, लेकिन अब लगता है कि संभ्रांत बस्ती है। ये आपका बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन अगर अब की बार आपके भाई को मौका मिलता है तो आप किस तरह का वार्ड देखना चाहेंगे? इस सारी नगर को सेक्टर बना देंगे जी। अब की बार मेरे भाई को मौका मिलेगा, हरा भरा वार्ड होगा, सारा जो भी काम बाकी बचा रहेगा वो हर एक काम पूरा होगा। आप वैसे तो चेयरमैन के दावेदार थे, लेकिन अब आप पार्षद का दावेदारी आपने की है, क्या वाइस चेयरमैन अब की बार फिर? बिल्कुल जी, बिल्कुल कोशिश पूरी करेंगे। बाकी पार्टी का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि रहेगा। पार्टी के साथ, पार्टी के सिपाही हम पार्टी के साथ रहेंगे। ये थे मोनू पांचाल, जो कह रहे हैं कि पार्टी
आपका आशीर्वाद रहा तो वाइस चेयरमैन के लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन कह रहे हैं कि ये सेक्टर की तरह इस वार्ड को डेवलप करेंगे। हमारे साथ विजय पांचाल जी भी हैं जो पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं अपनी माता और भाई के आशीर्वाद से। विजय पांचाल जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। विजय पांचाल जी, आप किस प्रकार का वार्ड बनाना चाहेंगे? इस वार्ड में क्या मतलब आप देखना चाहते हैं नया हो? क्योंकि गलियां और आपने स्ट्रीट लाइट, आपने सीवर या पानी की व्यवस्था तो यहाँ कर दी, लेकिन अब इसके अलावा क्या? क्योंकि हमने आपके वार्ड में एक चीज़ देखने को मिली है, यहाँ पर बूढ़े बुजुर्गों को बैठने के लिए स्थान नहीं है, धर्मशाला नहीं है यहाँ पे। यहाँ एक बड़ी समस्या है ये। क्या कहीं पे ये लोग इकट्ठा बैठ सकें या पंचायत आदि हो तो वहाँ पे बैठ सकें, ऐसा कोई स्थान है? क्या करेंगे? कोशिश पूरी है जी हमारी, और पिछले 5 सालों से भी हम जन सेवा में रहे हैं और मेरी माता जी ने भरपूर काम करवाए हैं अपनी तरफ से, और आगे भी हम है ना वार्ड के लिए विकास के लिए हरदम तैयार खड़े रहेंगे। जी, आप अपने वार्ड की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे कि ये लोग अब की बार फिर से आपके परिवार पे भरोसा जताएं और आप ये जीत दर्ज करें? यहाँ विकास के लिए वोट दे, मुझे आशीर्वाद दे। जी, आपका जो निशान है वो सिलाई मशीन है, तो आप जिस प्रकार से यहाँ पे महिलाएं हैं, मैं उनकी बात करना चाहूँगा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई सेंटर आदि खोलने की बात होती है। कई वार्ड में कई पार्षदों ने, कई दावेदारों ने कहा है कि हम अपने वार्ड में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो गरीब हैं उनके लिए सिलाई सेंटर खोलेंगे। आपकी तो मशीन मिल गई, आपको अगर जीत गए तो आपको मशीन मिल जाएगी। क्या करेंगे कुछ ऐसा? करेंगे जी, जरूर करेंगे। तो ये थे विजय पांचाल जो कह रहे हैं कि अगर मैं जीता तो वार्ड को तो सेक्टर की तरह बनाऊंगा ही बनाऊंगा, साथ में गरीब महिलाएं जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं उनके लिए सिलाई सेंटर खोलूंगा, और ये जो सिलाई मशीन मिली है ये उनके हाथों में होगी अगर मैं जीत जाऊंगा। तो देखते हैं आने वाले 19 तारीख को जो विजय पांचाल कह रहे हैं क्या इन उम्मीदों पर ये खरा उतर पाते हैं अगर ये जीतते हैं तो। जगत महान न्यूज़ के लिए वार्ड 14 से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह, नमस्कार। क्या नाम है आपका मैडम? मेरा शीला देवी है सर। शीला देवी, कौन से वार्ड में रहते हो? 14 वार्ड में रहते हैं। 14 वार्ड में अभी चुनाव हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कई उम्मीदवार हैं चुनाव में, 2 उम्मीदवार तो हैं, तो उनके बारे में क्या सोचते हो? कौन सा कैंडिडेट मजबूत है? जी, हमारे जो मैडम है राजेश देवी, वो पहले बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, अब उनके बेटे उतरे हैं इस चुनाव में, तो हम ये चाहते हैं दिल से कि उनको विजय बनाएं और वोट दें। को देख कर क्या काम करवाया है? इन्हें बढ़िया काम करवाए हैं जी, सारे के अच्छा काम करवाया है। हाँ, अच्छा काम, मकान के भी पीछे दिवाई हैं, गली भी बनवाई है, पानी का भी, लाइट का भी, सारे करे हैं जी। मेरा रजनी देवी। कौन से वार्ड में रहते हैं आप? 14 वार्ड से सर। 14 वार्ड में अभी चुनाव होने वाला, 19 तारीख को वोट पड़ेंगी, तो आप अब की बार अपना वोट किसे दे सकती हैं? हम अपने अब की बार अपना वोट विजय पांचाल को देंगे। विजय पांचाल को ही क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी ने जो काम किए हैं वार्ड में वो सराहनीय हैं, और जो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है, और जो महिलाएं के लिए भी उन्होंने बाकी काफ़ी काम सोचे हुए हैं कि भाई काम किया जाए, उनके लिए सिलाई सेंटर वगैरह खुलवाए जाएं। अगली बार क्या सोचती हो, किस तरह का काम चाहिए अगली बार? अगली बार यही है सर, जैसे जो महिलाएं हैं उनको काम सिखाने के लिए सेंटर खोले जाए, सिलाई सेंटर हो या और कोई उनके प्रति कोई काम हो, या वार्ड में जो पंचायत भवन के बारे में भी ये मांगे वार्ड में रखी गई हैं कि भाई पंचायत भवन हो अच्छा सा, और जो काम पेंडिंग है वे काम करवाए जाए। हमारे पांचाल ये बनाएंगे, इन्हें बढ़िया काम करे हैं, 5 साल में पूरे काम करे हैं। 5 साल पहले आड़ा रोड़ा भी लग गया। हमारा जय सिंह फौजी है जी। जय सिंह जी, आप वार्ड नंबर 14 में रहते हैं? हाँ जी। यहाँ अभी 19 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं। हाँ जी। तो आप किस तरह का पार्षद चुनने वाले हैं? हम जी जो पहले हमारा काम हुआ हम वैसा ही चाहिए हमें। पहले तो यहाँ पर राजेश देवी पार्षद थी। हाँ जी, अभी उनका लड़का है, उसको ही चाहते हैं। तो उसको ही क्यों? उसने काम कराया जी, किसी का दिल नहीं दुखाया इसलिए।